Hello everyone, welcome to nursing classes. Today's my topic is फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने पढ़ा था अबगार स्कोर के बारे में, जिसके बारे में मैंने फुल डिटेल बताया था। आज हम जो है वो पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, जिसमें हम फर्स्टली जो चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन में जो है हम सबसे वाइटल साइन क्या होता है? वाइटल साइन क्या होता है? जिसमें हम टेम्परेचर, पल्स, बीपी और रेस्पिरेशन को असेस करते हैं। तो जो न्यूबॉर्न बच्चे का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 96.8 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 96.8 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट न्यूबॉर्न बच्चे का टेम्परेचर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बीपी। बीपी जो होता है, जो न्यूबॉर्न बच्चे का जो बीपी होती है वो होती है 70/55 mmHg। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है पल्स। ठीक है, पल्स रेट या फिर हार्ट रेट। जो न्यूबॉर्न बच्चे का जो पल्स रेट होता है वो होता है 100 टू 180 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है वो न्यूबॉर्न बच्चे का रेस्पिरेशन होता है 30 टू 60 बीट पर मिनट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी मेजरमेंट। नेक्स्ट असेस करेंगे हम बच्चे का बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट में सबसे पहले हम बच्चे का असेस करेंगे लेंथ। जो इंडियन न्यूबॉर्न जो बेबी का लेंथ होता है वो होता है 45 टू 50 सेंटीमीटर। कितना होता है? 45 टू 50 सेंटीमीटर नॉर्मल इंडियन न्यूबॉर्न बेबीज़ का लेंथ होता है। फिर नेक्स्ट है बच्चे का वेट असेस करेंगे। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबीज़ का जो वेट होता है वो नॉर्मल होता है 2.5 kg टू 4 kg, बिटवीन 4 kg। ठीक है, तो 2.5 टू 4 kg के बीच होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बच्चे का जो असेस करेंगे वो करेंगे हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस क्या होता है कि जो फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल बोन के मिड लाइन से हम असेस करेंगे। तो जो नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब उसके बाद चेस्ट सर्कमफेरेंस असेस करेंगे। चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है वो जो नॉर्मल बेबीज का कितना होता है 30 टू 33 सेंटीमीटर, लेस देन 3 सेंटीमीटर टू हेड सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब उसके बाद हम असेस करेंगे बच्चे का चेक फॉर बर्थ ट्रॉमा। ठीक है, बर्थ ट्रॉमा असेस करेंगे जिसमें मेनली जो है वो स्कैल्प अफेक्ट होती है। ठीक है, तो स्कल जो अफेक्ट होती है तो 2 टाइप ऑफ ट्रॉमा मेनली होते हैं, जिसमें पहला है कैपुस सक्सिडिनम और दूसरा होता है सिफेल हीमाटोमा। कैपुस सक्सिडिनम क्या होता है? कैपुस सक्सिडिनम क्या होती है कि जो बच्चे का स्कैल्प होता है उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। ठीक है, जो एट बर्थ बच्चे के स्कैल्प पे प्रेजेंट होता है और ये एक बिनाइन कंडीशन होता है बच्चे का। और ये जो कैपुस सक्सिडिनम होता है ये आफ्टर एट बर्थ प्रेजेंट होता है, बट आफ्टर बर्थ फ्यू डेज में क्या हो जाता है? ये डिसअपियर हो जाता है कैपुस सक्सिडिनम। अब सेकेंड जो बर्थ ट्रॉमा होता है वो होता है सिफल हीमाटोमा। सिफल हीमाटोमा जो होता है ये इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का स्कैल्प और पेरियोस्टियम होती है उसके बीच के जो एरिया होते हैं वहाँ पे ब्लड के कारण स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्वेलिंग होती है ये आफ्टर बर्थ, ये कब अपीयर होता है? तो ये आफ्टर बर्थ कुछ घंटे के बाद ये अपीयर हो जाता है सिफल हीमाटोमा। और ये जो है इसमें जो सूचर लाइन होती है, स्कल में जो सूचर लाइन होती है ये उसको क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद है नेक्स्ट है बच्चे का हम असेस करेंगे स्किन। स्किन में जो फर्स्टली हम असेस करते हैं तो बच्चे का कलर चेक करेंगे। जो स्किन कलर होती है उसको असेस करेंगे। तो जो नॉर्मल बेबीज का जो स्किन कलर होता है वो होता है पिंकिश रेडिश या फिर पिंकिश ब्राउनिश कलर होता है। फिर नेक्स्ट है वर्निश कैसियोसा। वर्निश कैसियोसा क्या होता है कि जब हम न्यूबॉर्न बेबीज को असेस करते हैं तो उनके जो स्किन होती है, स्किन में एक वैस्की चीज़ी सब्सटेंस होता है, एक वाइट सब्सटेंस होता है। आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके स्किन में एक वाइट सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं वर्निश कैसियोसा। ये एट बर्थ बच्चों में प्रेजेंट होता है और ये बच्चों जो हेल्दी न्यूबॉर्न्स होते हैं, जो या फिर नॉर्मल न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है? ये गुड होता है। पर ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेनुगो। लेनुगो क्या होता है? तो लेनुगो में हम क्या है कि आपने देखा होगा कि बच्चों के बॉडी में जैसे फेस हो गया, चेस्ट एरिया हो गया या फिर बैक एरिया हो गया, वहाँ पे उनके कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? लेनुगो। लेनुगो जो होता है वो एट बर्थ प्रेजेंट होता है, बट या धीरे धीरे करके कुछ मंथ में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मीलिया। मीलिया क्या होता है कि मीलिया जो होता है वो बच्चों के फोरहेड, चिन, माउथ और जो फेस होते हैं उस पर एक वाइट लिटिल वाइट स्पॉट्स होते हैं। ठीक है,
जो क्या कहलाता है, मिलिया। मिलिया किस कारण से होता है, तो जो सिबासियस ग्लैंड्स होती है, सिबासियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, जो स्किन लेयर होती है, स्किन की जो सेकेंड लेयर होती है डर्मिस लेयर, उस पर प्रेजेंट होती है। तो सिबासियस ग्लैंड जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण बच्चे के फोरहेड, चिन, माउथ में क्या हो जाते हैं, व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मिलिया। अब उसके बाद है मैंगोलियन साइन, मैंगोलियन स्पॉट्स। मैंगोलियन स्पॉट्स किसको कहते हैं, तो मैंगोलियन स्पॉट्स क्या होता है, एक डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क रेडिश स्पॉट्स होते हैं, जो बच्चों में क्या होते हैं कि ये एक किस कारण से होता है, तो ये कैपिलरीज के कलेक्शन के कारण होता है। और ये जो बच्चे लाइटली ब्राउनिश कलर के होते हैं उनमें ये कॉमनली फाउंड होता है, और ये कम्प्लीटली क्या होता है, बिनाइन होता है। अब नेक्स्ट होता है हार्लेक्विन साइन। हार्लेक्विन साइन क्या होता है, नेक्स्ट है हार्लेक्विन साइन। हार्लेक्विन साइन क्या होता है कि ये डीप रेड कलर का होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज के बॉडी के वन साइडेड, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके बॉडी के वन साइडेड पर ये अपीयर होता है। ठीक है, कम्प्लीटली वन साइड पे अपीयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हार्लेक्विन साइन। ये डार्क रेड कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्थ मार्क। बर्थ मार्क तो आप सभी लोग जानते होंगे। बर्थ मार्क को हम जो है गाँव की लैंग्वेज में बोलते हैं लक्षण। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्टेन होता है, डार्क स्टेन कलर होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज के बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट हम असेस करेंगे एब्डोमेन। एब्डोमेन में हम क्या असेस करते हैं, मेनली जो बबल साउंड होता है बच्चों का वो असेस करते हैं। ठीक है, और बच्चे का जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है वो असेस करते हैं। अम्लाइकल कॉर्ड में जो है वो 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है, इसको हम असेस करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न। इसके अलावा भी है क्या है, रिफ्लेक्सेस हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सेस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है, ये आज जो हमने पढ़ा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, जिसमें हम फर्स्ट क्या पढ़े, वाइटल साइन, सेकेंड बॉडी मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट में उसकी लेंथ, हेड सर्कमफेरेंस, वेट, चेस्ट सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट हम बच्चे का बर्थ ट्रॉमा असेस किया, जिसमें मेनली 2 बर्थ ट्रॉमा है, कैपू सक्सीडिना और सिफल हीमाटोमा। नेक्स्ट हो गया स्किन हो गया, स्किन में हम उनका कलर असेस करते हैं, वनिस कैसियोसा, लेनगो, मिलिया, मैंगोलियन स्पॉट्स, हार्लेक्विन साइन एंड बर्थ मार्क। नेक्स्ट हो गया एब्डोमेन। एब्डोमेन में हम लाइकल कॉर्ड और बबल साउंड वगैरह असेस करते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।